चोर कुछ लेके गया नहीं। हाँ, ये तो मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ कि एक ऐसा चोर आता है जो कुछ चोरी नहीं करता, सिर्फ हमला करता है। तो क्या उसका मोटिव सिर्फ हमला करना था? क्या उसका मोटिव चोरी करना नहीं था? और सिर्फ हमला करने के मोटिव से अगर कोई आया हुआ है तो फिर घर में क्यों घुसेगा? वो आधी रात को क्यों घुसेगा? ये इस क्राइम को कहीं और भी अंजाम दिया जा सकता था। तो ये बताएगी पुलिस आपको? अभी पुलिस का पहले चोरी का बोली, अभी बोले कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से करे और दूध का दूध पानी का पानी इस शहर को बताएं, पूरे देश को बताएं। क्यों? क्योंकि मुंबई के लोग सामान्य तौर पर थोड़ा घबराए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो हर बात के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर देते हैं। विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सलमान खान को जैसे धमकियाँ मिल रही है वैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फिल्म स्टार सुरक्षित नहीं है। फिर बांद्रा ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है, उस हत्या की घटना से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हवा में सारी बातें उठ रही हैं और तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा, मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा और साथ साथ परिवार को भी सामने आना पड़ेगा। परिवार कहीं कहीं बच रहा है बात करने के लिए। कल काफ़ी कोशिश किया गया कि वो इस मुद्दे पर बात करे, देश जानना चाहता है। मुंबई पुलिस जो बता रही है, आखिर ये थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि ये हमारा निजी मामला है, ये हमारा प्राइवेट मामला है और इसमें हमको तंग मत करिए। नहीं, एक बड़ा हादसा हुआ है जैसा कहा जा रहा है, एक बड़ा अपराध घटित हुआ है जैसा कहा जा रहा है। वो कितना बड़ा अपराध था नहीं था, वो हमला कितना बड़ा था, हमला था नहीं था, वो कौन सी चाकू थी जो अंदर जाकर टूट जाती है और बाद में चाकू का एक दूसरा टुकड़ा घर में भी मिलता है। तो ये क्या चाकूबाजी है, इसके ऊपर एक खुलासा आना चाहिए और खुलासा मुझे लगता है कि इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। जो आरोपी का एडवोकेट है वो कह रहा है कि जो मुंबई पुलिस कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए इसको पकड़ के लेके आई है, बांग्लादेशी नहीं है, और जो चेहरे मैच नहीं हो रहे हैं, जो 6th फ्लोर का जो सीसीटीवी है और जो आरोपी को गिरफ्तार किया है शहजाद को, उसका चेहरा मिसमैच नहीं हो रहा। कहीं कहीं मुंबई पुलिस एक थ्योरी बना रही है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के ऊपर तत्काल कोई शक किया जाना चाहिए। हाँ, मुंबई पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर पूरे मुंबई शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मुंबई के एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पे है। और अगर मुंबई पुलिस के छानबीन में अगर कोई छेद दिख रहे हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन एकदम से तात्कालिक तौर पर मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाना मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास बहुत ही सक्षम पुलिस है और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे ऑफिसर निश्चित तौर पर सच ढूंढ के आपके सामने रख देंगे। थोड़ा उनको वक्त मिलना चाहिए लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जब आप सुने होंगे ये पूरी स्टोरी, इतना थ्योरी सुने होंगे, कहीं कहीं वो अचंभा होगा कि सैफ अली खान के घर पे चोर घुस गया, उतना सुरक्षा गार्ड रहते हैं, मेड रहते, इतने लोग रहते हैं, बच के निकल जाना, ये सारे सवाल आए होंगे। हाँ, ये सवाल है ना, एक तो घुसा कैसे और निकला कैसे, और अगर ये बांग्लादेशी घुसा है तो इस बांग्लादेशी के फुटेज भी अपने को ढूंढने पड़ेंगे, वो निकला कैसे यही फुटेज देखने पड़ेंगे। दूसरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों रुपए के फ्लैट बिकते हैं वहाँ पर और वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? हम लोग की ये बिल्डिंग है, हम लोगों ने पूरा सुरक्षा का इंतजाम कर रखा, लगभग 27 तो CCTV कैमरा लगा रखा है हम लोगों ने बिल्डिंग में और किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट होता है हम लोग लाइव देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या जा रहा है और हर कोने पर हमारे पास सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। अब इस सुरक्षा इंतजाम को भी भेदने वाले जो क्रिमिनल वो भेद सकते हैं, लेकिन भेदने के बाद भी कहीं ना कहीं सबूत छोड़ के वो जाते हैं। इन सबूतों का अभाव दिख रहा है, इन सबूतों को ढूंढना पड़ेगा। ये सारे जो एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट कर करके एक सही ढंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो शिवसेना के नेता संजय निरुपम को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि सैफ अली खान के घर वापसी पर कई तरह के सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते हैं। सैफ अली खान के घर के बाहर से ही प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, माना हीरो अपनी हीरोगिरी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये हीरोगिरी जो असल जिंदगी में देखने को मिल रही है ये थोड़ी पच नहीं रही है। 6 घंटे की लंबी सर्जरी, जान पर बनाना, डॉक्टर्स बयान देते हैं और उसके बाद ये कूल वॉक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद।
बिल्कुल, क्योंकि कोई फिल्म की कहानी की तरह ही सीक्वेंस लग रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो रियल लाइफ कम और रियल लाइफ ही लग रहा है। इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अभी हम सदगुरु शरण अपार्टमेंट यानी कि सैफ अली खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर पहले पुलिस भी पहुंची थी, इंस्पेक्टर अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे और अभी एक सफेद गाड़ी, वही गाड़ी जिसमें आपने कल तस्वीरें देखी करीना कपूर खान अपने घर पहुंची थी, वो उन्हीं की गाड़ी है। अभी एक कार, वाइट कार यहाँ से 5 मिनट भी नहीं हुए अभी निकली है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और घर का कोई सदस्य भी मौजूद था। क्योंकि बड़ी बात यह है मोनिका कि अब स्टेटमेंट दर्ज होना है सैफ अली खान का। सैफ अली खान क्या कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो इसलिए भी क्योंकि अब देखिए ना कई और सवाल खड़े होने लगे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो जाना, 6 घंटे की सर्जरी होना कोई मामूली बात नहीं है, फिर इतना ज्यादा घाव होना, इतनी गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, उसके बाद भी वो ठीक भी होते हैं, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा उनको देखकर कि वो थोड़े भी अनफिट नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल फिट ही लग रहे थे। उसके बाद वो घर पर वॉक भी करते हैं, हीरोटिक वॉक वहां देखने को मिलती है और उसके बाद स्माइलिंग फेस था, वो सब ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी ठीक हो जाना और उसके बाद रिकवरी जल्दी हुई, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि देखिए वो जो चाकू की तस्वीर हमने दिखाई थी, 3 हिस्से चाकू के हुए थे, जिसमें से 2.5 इंचेस का आधा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से वो हिस्सा वहां से निकलता है। 2 mm बस वो बच गए। स्पाइनल कॉर्ड में जानी की हड्डी में उनकी चोट लगी थी, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया था। तो जब इतनी बुरी तरीके से घाव हुआ उसके बाद भी वो इतनी जल्दी ठीक हो गए, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ठीक होकर वो घर पर भी है, रेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लाइन है, उसमें डॉक्टर इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं करते हैं। उसके बाद लेकिन प्रगति, परिवार वालों देखिए सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए क्योंकि मुंबई पुलिस आज एक बार फिर सैफ अली खान के पास पहुंचने वाली है, उनके घर पहुंचेगी, क्या बयान दर्ज हो सकता है क्या सैफ अली खान का? बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, इंस्पेक्टर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और घर पर वो घुसे हैं, बातचीत हो रही है। दरअसल बात इसलिए हो रही है कि यहाँ पर टाइम फिक्स किया जा रहा है, कब जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि करीना कपूर खान का भी इससे पहले 2 बार बयान दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस उससे सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरी डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। उस रात क्या हुआ था वो सैफ अली खान बेहतर रूप से जानते हैं, क्योंकि उन पर हमला किया गया था, उनके साथ वो वारदात हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, निकली है, और एक वो जो उनकी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसमें घर का कोई सदस्य भी मौजूद था और पुलिस अधिकारी आगे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अब क्या वो गाड़ी पुलिस स्टेशन ही गई है और कितने बजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है। ठीक है प्रगति, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख कर लेते हैं आस्था के महाकुंभ की ओर, क्योंकि आज सबकी निगाहें प्रयागराज पर टिकी हुई है, क्योंकि आज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। और इस महाकुंभ में आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महागिफ्ट प्रदेशवासियों को दें। योगी कैबिनेट प्रयागराज से संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और स्नान से पहले आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय होगा जब कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। और बैठक के बाद दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और बैठक में आपको बता दें कि 54 जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे।